Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So without any further delay, let's start the video. तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, which one of the following flowers only once in its lifetime? So the correct option is bamboo species. Okay, और ये bamboo species पेरिनियल है, साथ में मोनोकार्पिक भी है. मोनोकार्पिक मतलब जो एक बार ही अपने लाइफ टाइम में फ्रूट्स देते हैं, फल देते हैं. और बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं. मैंगो, जैक फ्रूट एंड पपाया, ये तीनों आपके घर के आसपास भी इसके पेड़ होंगे, आप लोग देखे होंगे. ये रेगुलर बेसिस पे फल फूल देते रहते हैं, इस वजह से इन्हें हम पॉलीकार्पिक कहते हैं. क्या कहते हैं? पॉलीकार्पिक. मतलब दे फ्लावर रैपिडली एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Offsets are produced by, and your options are parthenocarpy, mitotic division, meiotic division, या parthenogenesis. So your correct option is B, mitotic division. meiotic division only germ cells में होते हैं. parthenocarpic जो डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट्स, यानी जिन फ्रूट्स में बीज नहीं होते हैं, सीड्स नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल में हो गया बनाना, उनके डेवलपमेंट, तो उसे हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी. और पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं? तो डेवलपमेंट ऑफ एन एग विथ अ कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन. ओके, अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच. क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट मैच. तो देखिए, पहला में है मैथ्यू मेसेल्सन एंड एफ स्टार. पाइसम सटाइवम, नो, इन्होंने पाइसम सटाइवम पे काम नहीं किया था. इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन डिस्कवर किया था इन ई कोलाई बैक्टीरिया. नाउ ऑप्शन बी है अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस, टीएमवी. नो, इन्होंने टीएमवी पे काम नहीं किया था. अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट में T2 बैक्टीरियोफेज का यूज किया था टू इन्फेक्ट ई कोलाई बैक्टीरिया. और दूसरा, इन्होंने प्रूफ किया था कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस साइंटिस्ट ने या किन्होंने प्रूफ किया था कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. तो उसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस. ठीक है. Now coming to the next question, next option, Alex Jeffreys. Alex Jeffreys में है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. नो, उन्होंने इसके ऊपर काम नहीं किया था. Alex Jeffreys in 1984 इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का इन्वेंशन किया था, जिसे आजकल बहुत ज्यादा टेक्निक में यूज लिया जा रहा है. जैसे क्राइम पेट्रोल्स वगैरह या कोई क्राइम होता है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का काफी ज्यादा मदद लिया जा रहा है. नेक्स्ट है जैकब एंड मैनोड. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा. इन्होंने डिस्कवर किया था लैकोपरा को, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, जैकब एंड मैनोड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज फॉसिल्स, एंड योर ऑप्शंस आर. करेक्ट ऑप्शन बताइए. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, स्पोरोपोलेनिन. ये रिजिड होता है, जिसकी वजह से इसका जल्दी डिग्रेडेशन नहीं हो पाता है. ठीक है. अगला क्वेश्चन है, नेटिलिटी रेफर्स टू. नेटिलिटी रेफर्स टू बर्थ रेट. ठीक है. डेथ रेट रेफर्स टू व्हाट? डेथ रेट रेफर्स टू मोर्टिलिटी. अब है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, देख लेते हैं. यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग द हैबिटेट एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंटरिंग अ हैबिटेट, इन्हें क्या कहते हैं? इसे याद करने का तरीका मैं बताऊंगी, बहुत ही ध्यान से देखिएगा. जैसे मान लीजिए ये हमारा हैबिटेट है, ठीक है, और जब इस हैबिटेट को से हम लोग बाहर जाते हैं, यानी एग्जिट करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं इमाइग्रेशन. राइट. इमाइग्रेशन. तो आपको कैसे याद करना है? अगर कोई हैबिटेट से एग्जिट करता है, एग्जिट ई
एग्जिट करता है तो इमाइग्रेशन कहलाता है, ई से एग्जिट, ई से इमाइग्रेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारा को हैबिटेट है और इस हैबिटेट में कोई इंटर करता है यानी इन करता है, आई एन इन, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, इमाइग्रेशन, आई से इमाइग्रेशन, आई माइग्रेशन। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं आई माइग्रेशन कब होगा या एग्जिट करने पर इमाइग्रेशन कब होगा, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, ये भी इकोलॉजी का ही क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए बाकी डेट्स को भी देख लेते हैं। 21 अप्रैल, 21 अप्रैल को क्या होता है, सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। और ऑप्शन सी 5 जून, 5 जून को क्या होता है, वर्ल्ड्स इन्वायरमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को। और नेक्स्ट है 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। तो अब इसे याद कैसे रखें, तो याद करने का तरीका है कि जैसे ये 22 अप्रैल है, यानी कि नीट का एग्जाम कब होता है, मई में होता है। वैसे हर साल तो मई में ही होता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से एक्सटेंड होने की वजह से जुलाई में एक्सपेक्टेड डेट रखा गया है, ठीक है। तो मई यानी हमारे नीट के एग्जाम से जस्ट पहले क्या आता है, अप्रैल। और अप्रैल में हम लोग क्या मना लिए, अर्थ डे मना लिए। नेक्स्ट आते हैं 5 जून, 5 जून को क्या मनाते हैं हम लोग, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इसको कैसे याद रखना, देखिए JUNE, जून, ई लास्ट में क्या रहा, ई, तो आपको ई से याद रखना है इन्वायरमेंट। तो 5 जून को हो गया इन्वायरमेंट डे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, तो सबसे पहले जानते हैं कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट किसको कहते हैं और प्राइमरी पॉल्यूटेंट किसे कहते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो हुआ जिससे डायरेक्ट इमिशन होता है, जैसे गाड़ी व्हीकल्स वगैरह चलते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है ये हो गया डायरेक्ट इमिशन, ठीक है। तो ये तो नोन है, CO2 डायरेक्ट इमिशन है, ठीक है। SO2 डायरेक्ट इमिशन है, CO डायरेक्ट इमिशन, ये सब जनरली व्हीकल्स या फिर अलग फैक्ट्रीज वगैरह से निकलते हैं। लेकिन O3 कभी आपने सुना है कि O3 यानी कि ओजोन का इमिशन डायरेक्टली हो रहा है, नहीं, इसलिए ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हुआ और बाकी आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट हुआ। ये क्वेश्चन है, नीचे इज, नीचे क्या होता है, तो नीचे इज, नीचे क्या टेम्परेचर से रिलेटेड है, नो। तो क्या ये फिजिकल स्पेस है, नहीं। क्या ये बायोलॉजिकल फैक्टर है इन द ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट, नो। आपको जब भी नीचे पूछा जाएगा तो एक चीज याद रखना है, वो है फंक्शनल रोल, ठीक है। तो नीचे इज द फंक्शनल रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इट लीव्स, ठीक है। तो नीचे जब भी आता है तो आपको एक चीज याद रखना है, फंक्शनल रोल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of ecological pyramid would be obtained with the following data। आपका डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, सेकेंडरी कंज्यूमर 120, प्राइमरी कंज्यूमर 60, प्राइमरी प्रोड्यूसर 10, ठीक है। और इसका पिरामिड कैसा बनेगा आपको वो बताना है। तो आप इस डेटा को ध्यान से देखिए, डेटा क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सेकेंडरी में एकदम 120 हो गया, तो इसका पिरामिड कैसा बनेगा, ये हो गया 120, इससे कम 60, इससे कम 10, इस तरह का कुछ बनेगा हमारा पिरामिड। तो इस पिरामिड को क्या कहते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें तो ये हमेशा ही अपराइट बनता है, ये इन्वर्टेड नहीं बनता है। नाउ अगला क्वेश्चन जो है, इन स्ट्रेटोस्फीयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन एंड रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां से आप क्वेश्चन देखिए, ओजोन से रिलेटेड कितना क्वेश्चन आया है। इसी क्वेश्चन के सीरीज में इससे पहले भी ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो उसका आंसर हुआ था 16 सितंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही आया है कि कैटलिस्ट का नाम बताना है आपको।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोरीन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से आपको याद रखना है क्या, क्लोरीन। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी क्लोरीन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which two functional group are characteristics of sugars। ठीक है, और ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये बायोमोलिक्यूल्स में भी आपको मिलेगा। केमिस्ट्री आप पढ़े होंगे तो फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप सुगर्स में होते हैं। ठीक है, और सुगर्स केमिकली कार्बोहाइड्रेट ही तो होता है, तो इसका ऑप्शन होगा डी कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकार्योट। आपको एक चीज ध्यान रखना है क्वेश्चन पढ़ते वक्त कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट पूछा गया है। कई बार होता है कि क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर देते हैं, विच अमोंग द फॉलोइंग इज प्रोकार्योट पढ़ लेते हैं, नॉट तो यहाँ पे नेग्लिजिबल हो जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि नॉट लिखा हुआ है क्वेश्चन में और नॉट से हमको आंसर देना है। चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है नॉस्टॉक, बी माइकोबैक्टीरियम, सी सैक्रोमाइसिस एंड डी ऑस्किलेटोरिया। तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसमें नॉट अ प्रोकार्योट पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सैक्रोमाइसिस। आपको पता है कि सैक्रोमाइसिस ईस्ट को कहते हैं। ठीक है, और ईस्ट क्या होता है, एक फंगस है, और फंगस क्या होते हैं, यूकारियोट्स में ये आते हैं। फंगस जो है वो यूकारियोट्स में आते हैं, इसलिए प्रोकारियोट का एग्जाम्पल नहीं होगा। बाकी है नॉस्टॉक, माइकोबैक्टीरियम, ऑस्किलेटोरिया। तो आप पढ़े होंगे कि नॉस्टॉक जो है एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो एनसीईआरटी के आई गेस पेज नंबर 19 में इसका स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। आप वहां से एक बार इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और माइकोबैक्टीरियम इज अ ट्रू बैक्टीरियम। ऑस्किलेटोरिया का बात किया जाए तो ये भी एक सियान बैक्टीरिया है। नॉस्टॉक एंड ऑस्किलेटोरिया इज अ सियान बैक्टीरिया, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन, एंड योर करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट। आपको बताना है, फटाफट बताइए। करेक्ट ऑप्शन इज बी फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल्स। ठीक है, और इट इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स। क्या क्या होता है इसमें, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट किया गया है नीट के एग्जाम में। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। यहाँ पर भी क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस 3 चीज मेनली हम लोगों को याद रखना है। 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। पहला क्या, NADPH। ओके, NADPH ये पहला हुआ। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है, ATP। और तीसरा प्रोडक्ट जो बनता है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। तो 3 चीज बना इसमें प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस में, NADPH, दूसरा ATP, तीसरा ऑक्सीजन। और जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो ये ऑक्सीजन लिबरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, NADH, बिकॉज NADPH तो बनता ही है, ATP भी बनता है और ऑक्सीजन भी बनता है, NADH नहीं बनता है, तो ये उसका प्रोडक्ट नहीं होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के लिए ट्रू क्या है। पहले न्यूक्लियोलस क्या होता है देखिए, ये हमारा सेल है। ठीक है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। और जब हम लोग न्यूक्लियोलस की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये नेक्ड होता है,
राउंड होता है और स्लाइटली क्या होता है, इरेगुलर शेप का होता है, ठीक है। और इट इज अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ठीक है, यानी आरएनए सिंथेसिस का साइट, एक्टिव साइट होता है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन डी होगा, इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। जो अगला क्वेश्चन है वो है स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय। अब फिर से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नॉट, इसको ध्यान में रखना है, जिससे अफेक्ट नहीं होता, यानी कि स्टोमेटल की क्लोजिंग और ओपनिंग की बात की जा रही है। तो जैसे टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। लाइट, जैसे दोपहर का 12 बजे की बात कीजिए, बहुत ज्यादा कड़ाके की धूप होती है तो ज्यादा लाइट मिलेगा, तो उसमें भी स्टोमाटा क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन पे किसी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी कि स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन, इज द राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस इज। आपको वो स्टेज का नाम बताना है। तो करेक्ट स्टेज क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट स्टेज होगा डिप्लोटीन स्टेज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। आगे के ऑप्शंस और भी है, उसमें देख लेते हैं। प्रोफेज फर्स्ट का जो दूसरा स्टेप होता है जाइगोटी में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्सिस, क्या साइनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है। थर्ड है पैकिटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन नन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और जो लास्ट स्टेप है प्रोफेज 1 का, वो है डायाकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चाइल्ड माटा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन तो आपको बता दी हूँ, ऑप्शन बी डिप्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोमाटा इन ग्रास लीफ आर। तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि ग्रास क्या है, मोनोकोट है या फिर डाइकोट। तो जी हाँ, ये मोनोकोट होता है। और मोनोकोट लीफ का जो स्ट्रक्चर यानी शेप होता है वो होता है डम्बेल शेप। तो आपका करेक्ट आंसर है सी, डम्बेल शेप। और आपको एक चीज और याद रखना है कि जो भी डाइकोट होते हैं, ठीक है, डाइकोट्स, तो डाइकोट्स का शेप क्या होता है, किडनी शेप के होते हैं उनके लीव्स, ठीक है, किडनी शेप। अगला क्वेश्चन क्या है, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकोट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज, आपने बता दिया है, जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, ऑप्शन बी, वैस्कुलर कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमेटोफोर्स ऑकर्स इन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निमेटोफोर्स क्या होता है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी रूट्स होते हैं ये, ठीक है। क्या होते हैं, ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी रूट्स होते हैं जो जनरली हेलोफाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, हेलोफाइट्स। और इसका एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं मैनग्रूव्स, क्या है, मैनग्रूव्स इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कैस्पियन स्ट्रिप्स ऑकर इन, तो कैस्पियन स्ट्रिप कहाँ होता है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंडोडर्मिस, बिल्कुल सही है, रूट्स ऑफ इंडोडर्मिस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और इंडोडर्मिस किस चीज से बना होता है, तो सुबेरीन और लिग्निन का ये इंडोडर्मिस बना हुआ होता है। तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो सारे अच्छे से समझ आया होगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, आपको याद भी हो गया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो और ये जो सीरीज चल रहा है रिवीजन का, ये आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।